हेलो दोस्तों, मैं रवि, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो साथियों? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे दोस्तों। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जनवरी से लेकर दिसंबर के दोस्तों टॉप क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी कुछ मैं आपके कवर करा दूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, आपकी एंड तक काफ़ी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होने वाली है। और दोस्तों मैं यहाँ पर वही चीज़ लेकर आया हूँ जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगी, है ना। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलते हैं साथियों, अब आगे देखो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें जो डायरेक्ट आपको याद रखनी है ना। इनमें से क्वेश्चन छपेंगे साथियों, याद रखना। 2024 का जो भारत रत्न सम्मान किन किन को मिला है और अब तक कितने को मिल चुका है और इनसे पहले कितने को मिल चुका है ना, अभी वर्तमान में कितने को मिले हैं। तो ये भी आपको याद रखना। तो याद रखना, अभी दो व्यक्तियों को मिले हैं, तो एक तो हो जाएंगे कौन, तो दिवंगत कर्पूरी ठाकुर। ये कौन है? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है और समाज सेवी, जिन्होंने दोस्तों 24 जनवरी 2024 को भारत रत्न सम्मान प्रदान करने की घोषणा की थी, है ना। तो ये याद रखना, एक तो कर्पूरी ठाकुर हो जाएगा और एक हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी जी। लाल कृष्ण आडवाणी जी रट लेना इस क्वेश्चन को, है ना। छप सकता है क्वेश्चन। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी दोस्तों 3 फरवरी 2024 को भारत रत्न प्रदान करने की घोषणा की है। अभी वर्तमान में दोस्तों कितने को भारत रत्न दिया जा चुका है ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। इस देखो अब तक 48 को मिल चुके हैं और अभी मिले हैं दो को और, है ना। तो 48 + 2 कितने हो गए? तो आप बोल सकते हो सर यहाँ पर हो गए 50। तो वही बात आपको याद रखनी है, भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है और दो को दोस्तों अभी वर्तमान में मिले हैं। दो की हमने बात कर ली है, एक तो कर्पूरी ठाकुर और एक लाल कृष्ण आडवाणी जी। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए साथियों कितने? 50 हो गए। रट लेना इन क्वेश्चनों को, है ना। चैनल पर नहीं तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना है और अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया उसको जरूर ज्वाइन करके करके रखिएगा दोस्तों, है ना। सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलें साथियों, अब आगे, ठीक है। चलो भाई, देखो 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 रट लेना इसको भी। देखो स्थापना मतलब 1954 से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और अगर पूछे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है तो 12वीं फेल। 12वीं फेल सर्वश्रेष्ठ फिल्म का इसको खिताब मिला है दोस्तों। और इसके जो निर्देशक है कौन है? विदु विनोद चोपड़ा। 12वीं फेल के, याद रखना, पूछा जा सकता है साथियों, है ना। कौन है? विदु विनोद चोपड़ा। और पटकथा, पटकथा में सर्वश्रेष्ठ कौन है? वो भी हो जाएगी 12वीं फेल। और मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन हो जाएंगे? विजेता याद रखना रणबीर कपूर, है ना। और किसके लिए? याद रखना एनिमल मूवी के लिए, है ना। किसकी बात हो रही है? मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, याद रखना। तो चलें साथियों अब आगे। चलो भाई थोड़ा सा और मैं यहाँ पर चीजें बता देता हूँ। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, अभी तक हमने अभिनेता की बात की है दोस्तों, अब बात करेंगे अभिनेत्री की, है ना। जनवरी से लेकर दोस्तों दिसंबर, और दोस्तों ये जो 2 महीने का ये करंट है ये भी आपको इसके अंदर ऐड किया हुआ मिलेगा, है ना। तो विजेता कौन हो जाएंगे? आलिया भट्ट। किसके लिए? राखी और रानी एक प्रेम कहानी के लिए। देखो सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन हो जाएंगे? पुरुष के अंदर बात करते हैं साथियों, तो विजेता याद रखना विक्की कौशल। किनके लिए? डंकी के लिए। किसके लिए? डंकी के लिए, याद रखना। और बात करते हैं सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन हो जाएंगी? तो याद रखना शबाना आजमी। राखी और रानी एक प्रेम कहानी के लिए। किसके? ये अभिनेत्री की बात हो रही है, याद रखना, है ना। इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे दोस्तों, है ना। कोई भी अपने दोस्तों कंटेंट में कोई भी चीज़ें छूटी हुई नहीं है, मतलब सारा कुछ मैंने इसके अंदर ऐड किया हुआ है। और एक भी चीज़ आपकी यहाँ से बाहर जाने की दोस्तों बिल्कुल कम संभावना है। तो चले साथियों अब आगे। अब बात करते हैं दोस्तों पद्म पुरस्कार या पद्म सम्मान, याद रखना 2024 में पूछा जा सकता है अब तक कितने को दिया जा चुका है। तो याद रखना 132 को पद्म सम्मान दिया जा चुका है। और ये भी दोस्तों किन किन में, है ना। 132 की भी बात करने वाले हैं दोस्तों। 132 किस तरीके से दिए जा चुके हैं और अभी आपको ये याद रखना 2024 में कितना 132 हो जाएंगे साथियों, ना। ये आपके काम की चीजें हैं। चलो ये 25 जनवरी 2024 को देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म सम्मानों की घोषणा की गई थी और इस वर्ष कुल कितने 132 हमने बात कर ली पद्म सम्मान प्रदान किए जाएंगे, है ना। तो देखो किस किस क्षेत्र में दिए जाएंगे और कौन कौन से इसके अंदर सम्मान है। तो याद रखना एक तो पद्म विभूषण हो जाएगा जो किनको मिला है 5 व्यक्तियों को, और पद्म भूषण हो जाएगा वो 17 को, और पद्म श्री 110 को। अगर टोटल को ऐड करेंगे तो 132 यहाँ पर
चीजें आने वाली हैं, है ना। तो रट लेना, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री। तो पद्म भूषण कितने को, और पद्म श्री कितने को, और पद्म विभूषण कितने को, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है ना। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस सूची में दोस्तों विदेशी भी हैं, एनआरआई भी हैं, है ना। तो 8 तो हो जाएंगे व्यक्ति, और 9 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता में शामिल है, मतलब 9 को मरने के बाद मिला है। अब बात करते हैं आगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपके काम की चीजें। देखो, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किस संस्था को प्रदान किया गया, तो याद रखना 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, है ना। और ये कहाँ पर है, यूपी के अंदर है ना। चले अब आगे, चलो भाई नेक्स्ट, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में राज्य मंत्री कौन है, जितेंद्र सिंह ने 2023 के अंदर इंडियन फॉर द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया, याद रखना टीम इसरो को। टीम इसरो को दोस्तों, किसके लिए, जो अभी चंद्रयान हुआ था ना, ये आपको पता होगा दोस्तों, उसके लिए इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था। किस टीम को दिया गया था, टीम इसरो को। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेंजिंग नोरे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार मरने के बाद किसे प्रदान किया, याद रखना सविता कंसवाल को। सविता कंसवाल को। अब ये है चीजें काम की दोस्तों, इनको रट लेना, स्पोर्ट से काफी चीजें बनती हैं आजकल। तो देखो, 24 दिसंबर 2023 को घोषित किए गए देश के प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार में किन्हें सम्मानित किया, याद रखना एक तो शीतल देवी को और एक सुमित अतिल को। शीतल देवी और सुमित अतिल दोनों ही से हैं, है ना। स्टार्टिंग एस से इन दोनों का स्टार्टिंग वर्ड है, तो याद रखना शीतल और सुमित। शीतल और सुमित रट लेना इन क्वेश्चनों को, दोनों का अक्सर एस से रिलेटेड है, मतलब एस से ही इनकी शुरुआत हुई है, तो याद रखना। और वेरी इंपॉर्टेंट चीजें ये याद रखना दोस्तों, के बिरला फाउंडेशन की ओर से जो बिहारी पुरस्कार दिया गया था, है ना, और व्यास पुरस्कार दिया जाता है, तो वो भी आपको याद रखना। अभी दोस्तों 33वां दिया, है ना, तो वो किन को दिया, याद रखना 33वां दिया है साथियों, वो दिया है पुष्पा भारती को। 33वां पुष्पा भारती को किन के लिए, याद रखना पुष्पा भारती के उनके स्मरण के लिए दोस्तों, यादें यादें और यादें, ये भी आपको याद रखना, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। 33वां व्यास पुरस्कार, है ना, रट लेना, ये एग्जाम में छपने के इसके आसार है दोस्तों। तो पुष्पा भारती याद रखना। और दोस्तों कौन सी इनकी स्मरण या कृति है हो जाएगी दोस्तों, तो याद रखना यादें यादें और यादें, है ना। चैनल पर नए हो तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके दोस्तों, ये चीज़ें तो आपको मिलेगी मिलेगी। और साथ में दोस्तों आपको पल पल की वहाँ पर अपडेट मिलने वाली है, राजस्थान की कोई भी वैकेंसी हो दोस्तों, और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो वहाँ पर आपको मिल जाएगी, है ना। करंट की हो या प्रीवियस ईयर की, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलने वाली है, तो ज्वाइन करके रखिएगा टेलीग्राम को, है ना। ये आपके बहुत काम में आने वाले हैं। तो चलें आगे साथियों, चलो भाई, केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा दिसंबर 2023 में घोषित किए गए साहित्य अकादमी पुरस्कारों में हिंदी भाषा का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, किसको, संजीव को। अब बात करते हैं हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव के उपन्यास मुझे पहचानू के लिए प्रदान किया गया, याद रखना अंग्रेजी में नीलम शरण गौर, है ना, तो रेक्यूम इन रागा जानकी। और राजस्थानी में याद रखना गजेंद्र सिंह राजपुरोहित पलकती प्रीत, पलकती प्रीत के लिए। अब याद रखना दोस्तों 24 भारतीय भाषाओं के लिए पुरस्कार घोषित किए गए हैं, और ये चीजें आपको याद रखनी है। उर्दू में दोस्तों सादिका नवाब और राजवेद की अमराई, और संस्कृत में अरुण रंजन मिश्र, अरुण रंजन मिश्र। तो रट लेना, आपकी काम की चीजें हैं, राजदेव अमराई, राजदेव अमराई, और संस्कृत के लिए अरुण रंजन मिश्र। चलते हैं साथियों आगे, एक भी चीज हम छोड़ने वाले नहीं हैं, सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें, सारा कुछ मैटर आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको देने वाला हूँ दोस्तों, है ना। तो बस आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया उसको जरूर ज्वाइन करके रखिएगा दोस्तों, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई और बहनों की मदद कर सकूं। तो चले साथियों अब आगे, देखो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की बात हो रही है, और इसमें दोस्तों 19 देखो 9 जनवरी 2024 को अर्पित, है ना। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023, है ना, ये इस 24 के अंदर ही काउंटिंग होगा। तो देखो याद रखना, एक तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, याद रखना, और एक चिराग शेट्टी, ये बैडमिंटन की एक जोड़ी है ना, तो इन दोनों को याद रख लेना। तो देखो मेजर ध्यानचंद याद कैसे रखोगे, याद रखना दोस्तों सांची, याद रख लेना। जो मेजर मेजर ध्यानचंद के बारे में बोलते हैं वो सब चीज सत्य है, मतलब सांची है, मतलब सांची है, याद करने की ट्रिक है, वैसे कोई चीज है नहीं।
लेकिन याद करने के पर्पज से मैं बता रहा हूँ। एक तो देखो मेजर ध्यानचंद की जो चीजें हैं वो सत्य है, जो भी कहते हैं ना कि वो एक बार में गोल दाग देते थे, है ना। तो मतलब एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी थे। तो वो सब चीजें साची थी। ट्रिक के लिए याद रखना, तो सा से क्या हो जाएगा, सात्विक साईराज रंकी, है ना। और चिराग से हो जाएगा दोस्तों चिराग रेड्डी, चिराग रेड्डी, है ना। दोनों चीजें को आपको रट लेना है ना। तो अब बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार कितने को दिए, याद रखना 5 को। कितने को, 5 को। कितने को, 5 को। तो देखो अब इसको याद कैसे करोगे, याद रखना दोस्तों गण, है ना। देखो इंग्लिश के वर्ड ले लेते हैं। तो 5 कैसे याद रखोगे, तो याद रखना GMLAC, मतलब जिम, जीमल, कहाँ, एसी के अंदर। जीमल कहाँ पर, एसी में। तो GML याद रखना, GML मतलब जी में की कहाँ पर, एसी की में। मतलब बाहर क्या होती है दोस्तों, बाहर धूप लगती है तो, है ना। तो कहाँ पर जिमेंगे, जहाँ एसी लगी हुई है, गर्मियों के अंदर की बात हो रही है ना। गर्मियों में व्यक्ति क्या बोलते हैं कि मैं जिमूंगा कहाँ पर, एसी के अंदर। कहाँ जिमूंगा, एसी के अंदर। तो GML, है ना, कहाँ जिमूंगा, एसी के अंदर, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो GML और कहाँ, एसी, GML एसी। तो जी से क्या हो जाएगा, याद रखना गणेश हो जाएगा, है ना। जी से हो जाएगा गणेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, गणेश हो जाएगा। और मैं से क्या हो जाएगा, महावीर सैनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महावीर सैनी हो जाएगा। महावीर सैनी याद रखना, रट लेना, महावीर सैनी हो जाएगा। और एल से क्या हो जाएगा साथियों, ललित, ललित कुमार, ललित कुमार। और आर बी रमेश, आर बी रमेश, है ना भाई। देखो ये चीजें आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, लेकिन ट्रिक याद रख लेना। और ये हो जाएगा, सी से हो जाएगा शिवेंद्र, शिवेंद्र सिंह, शिवेंद्र सिंह, है ना। तो ये आपको याद रखना, जिमेगी कहाँ पे, जहाँ एसी लगी होगी। गर्मी की जो तपतपाती गर्मी होती है दोस्तों, उसमें एसी में जाने का मन करता है। तो उसी ट्रिक को मैंने इस यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए आपको चीज़ें रटवा दिए, आप भूलोगे नहीं। तो मेजर ध्यानचंद, तो आप बोलोगे सर मेजर ध्यानचंद की बातें साची है, मतलब सत्य है। तो साची हो जाएगा सात्विक, है ना, साईराज। और ची से क्या हो जाएगा, चिराग शेट्टी हो जाएगा। दोनों चीजें आपको अच्छी तरीके याद होगी दोस्तों। और 5 को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। तो आपको कैसे याद रखना है, तो जिमेंगे कहाँ पे, एसी के अंदर। तो GML मतलब गणेश, महावीर सैनी और ललित। और आर बी रमेश किसके लिए, शतरंज के लिए। और शिव सिंह हॉकी के लिए। तो रट लेना, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाली है ना। एक एक चीज अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से बनाई गई है दोस्तों, है ना। तो एड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने भाई को सपोर्ट करिए साथियों। अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, है ना। और नीचे टेलीग्राम को जो लिंक दिया है उसको जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। चलते हैं साथियों अब आगे। देखो ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023। देखो कविता किन किन को, कविता किन के लिए दोस्तों, कबड्डी के लिए। और मंजूषा कंवर बैडमिंटन के लिए। विनीत शर्मा किन के लिए, हॉकी के लिए, है ना। बेसिक सी चीजें इनको तो याद रख लेना आप। चलो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंटली चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है और अपडेटेड है और वर्तमान में जो चीजें घटित हुई उनके पर आधारित है। तो अब देखते हैं। देखो जो अयोध्या में श्री राम मंदिर किस स्थापत्य शैली से बना है, तो ये भी आपको याद रखना है, नागर से। किससे, नागर से। और दोस्तों इंपॉर्टेंट चीजें जो दोस्तों बार बार पूछी जाती है, एक तो विधानसभा अध्यक्ष अधिकतर पूछा जाता है, सचेतक पूछा जाता है। और सचिव और मुख्य न्यायाधीश, है ना, ये आपको याद रख लेना है। ये आपको याद रख लेना साथियों। तो अब बात करते हैं। देखो विधानसभा अध्यक्ष और मुख्य सचेतक और मुख्य सचिव और मुख्य न्यायाधीश, है ना। तो देखो मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे, तो याद रखना मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव हो जाएंगे। ये चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं साथियों, मुख्य जो न्यायाधीश हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, यहाँ पर होने वाले हैं कौन, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। और ये आपको याद रखना है कौन से नंबर के हैं, 42वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं साथियों, 42वें नंबर के हैं। रट लेना अच्छी तरीके से, कौन से नंबर के हैं, 42वें नंबर के हैं दोस्तों। मुख्य सचेतक की बात करते हैं, सुधांश पंत जी हो जाएंगे। और मुख्य सचिव हो जाएंगे दोस्तों
गेश्वर गर्ग, और दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष हो जाएंगे जो बचा है दोस्तों, वासुदेव देवनानी, वासुदेव देवनानी, है ना। तो ये चीजें याद रखनी दोस्तों। मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे, और मुख्य सचेतक कौन हो जाएंगे, और मुख्य सचिव कौन हो जाएंगे, रट लेना। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली है। इनमें से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा दोस्तों। विधानसभा अध्यक्ष कौन है, सचेतक कौन है, सचिव कौन है, या मुख्य न्यायाधीश है। ये जो चार चीजें, इनमें से प्रमुख प्रमुख चीजें दोस्तों, जो अधिकतर पिछले जितने भी एग्जाम हुए दोस्तों, इनमें से काफी क्वेश्चन पूछे गए। या तो सचेतक पूछ लेगा, या मुख्य सचिव पूछ लेगा, या न्यायाधीश, या विधानसभा अध्यक्ष। रट लेना, इंपॉर्टेंट चीजें, आपके काम की चीजें, है ना। तो चले साथियों अब आगे। चलो भाई नेक्स्ट। देखो अयोध्या में हाल ही में दोस्तों प्राण प्रतिष्ठित श्री राम लल्ला की मूर्ति का जो वास्तुकार था वो कौन था, अरुण योगीराज। कौन थे, अरुण योगीराज। याद रखना कौन थे, अरुण योगीराज। अब बात करते हैं आगे दोस्तों, भारत रत्न किसे सम्मानित किया गया अभी वर्तमान के अंदर, है ना। तो ये अपने बात कर ली थी दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी जी को। और अभी रामसर साइड कितनी हो गई याद रखना दोस्तों, पहले कितनी थी 75, अभी वर्तमान में हो गई है कितनी, बढ़कर 5 बढ़ गई है ना। तो कितनी बड़ी, 5 बड़ी। और कितनी हो गई अब वर्तमान में, तो याद रखना 80 वर्तमान अभी कितनी है, तो याद रखना 80 है। कितनी है, 80 है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलो अब देखते हैं आगे। 26 जनवरी 2024 को आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में परेड में मुख्य अतिथि कौन थे, तो याद रखना एम्यूनल मैक्रोन। कौन थे, एम्यूनल मैक्रोन। चलते हैं साथियों अब आगे। चैनल पर नहीं तो अपने मेरे को सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में जारी किए गए भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो 93, मतलब 93वां स्थान। चलते हैं साथियों अब आगे। देश का पहला मान रहित पुरुष पुलिस स्टेशन, तो याद रखना गिफ्ट गुजरात के अंदर दोस्तों। और 19वां शिखर सम्मेलन का पाला कहाँ पर, युगाड़ा के अंदर। ये भी आपको याद रख लेना है दोस्तों, है ना। तो राजस्थान की भी बातें होंगी दोस्तों ना, ये चीज सेशन राजस्थान का ही है, लेकिन दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीजें है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीजें रिलेट करती हैं, और जो वर्तमान में घटित हैं ये भी चीजें उनसे काफी इंपॉर्टेंट है। तो उनको देख लेना दोस्तों, है ना, प्रेजेंट की चीजें, लेकिन ये आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है। अर्जुन पुरस्कार याद रखना 2023, है ना, किन किन को दिया गया था। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों, मोहम्मद शमी, किन के लिए, क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले थे, है ना। और अर्जुन सॉरी अजय रेड्डी, है ना, दृष्टिबाधित, मतलब अंधे के लिए होता है ना दोस्तों, दृष्टिबाधित क्रिकेट। और ओजस परवीन आदित्य गोपीचंद, ये किन के लिए, तीरंदाजी के लिए। और पारुल चौधरी और श्रीशंकर एथलेटिक्स, और शीतल देवी पैरा तीरंदाजी के लिए। मोहम्मद हुसामुद्दीन मुक्केबाजी के लिए दोस्तों। वैशाली चेस के लिए। और ये याद रखना दिव्य कृति सिंह राजस्थान, है ना। और अनूप अग्रवाल किन के लिए दोस्तों, घुड़सवारी के लिए। याद रखना दिव्य कृति सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, रट लेना इन क्वेश्चन को, है ना। दीक्षा डागर गोल्फ, और कृष्णा पाठक और सुशीला चानू, है ना। देख लेना और कुछ चीज़ों को स्पीड से देख लेना, क्योंकि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इनमें से क्वेश्चन अभी जो 2 भर्तियां हुई थी, एक तो सूचना सहायक और एक असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें क्वेश्चन आया था करंट से रिलेटेड, है ना। और ये जितने भी ये नाम है ये आपको देख लेना है ना। सुंदर गुर्जर के कोच महावीर सैनी को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया, याद रखना। सुंदर गुर्जर जिसके कोच थे महावीर सैनी को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। ये भी आपको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट लगा लेना, है ना। जो भी चीज़ है अपने एग्जाम पर्पज से बनाई गई है ना। तो अपना जो कंटेंट है वो एग्जाम लेवल का है, फालतू की चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की नहीं है दोस्तों, है ना। तो ठीक है चले आगे। तो भाई देखो, युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। युद्ध अभ्यास, इनमें से एक ना क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा युद्ध अभ्यास में से। तो मैं थोड़ा सा और यहाँ पे आपको चीज़ें बता देता हूँ। चलो भाई, ये क्या है, युद्ध अभ्यास। तो देखते हैं किन किन देशों के मध्य कौन सा अभ्यास हुआ था ना, जिसमें भारत प्रमुख है। युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास। तो देखो मित्र याद रखना, भारत और श्रीलंका। स्थल कौन, पुणे के अंदर। ब्रज प्रहार 2023 याद रखना, भारत अमेरिका की संयुक्त सशस्त्र बल अभ्यास है। और ये स्थल अमरोई कहाँ पर, मेघालय, मेघालय के अंदर। आस्ट्रा हिंद 23 के अंदर, आस्ट्रा हिंद 23 के, है ना। आस्ट्रा हिंद 23, है ना, इसको नाम दिया है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, है ना। ज़्यादा नहीं है, 5-6 है दोस्तों, है ना। तो ये आपको याद रखना। स्थल पर्थ ऑस्ट्रेलिया। और सूर्य किरण याद रखना, सूर्य किरण तो दोस्तों आपको पता होगा भारत और नेपाल की है। और पिथौरागढ़ ये उत्तराखंड में हुआ था। और बारकूड़ा
भारत की सबसे तेज इलेक्ट्रिक नाव है और बराकोड़ा नाम एक मछली के नाम पर रखा गया है ना। और एक बार चार्ज करने पर ये 12 समुद्री मील की दूरी तय कर सकती है। इसका लॉन्चिंग भुजा में पनावली यार्ड में किया गया था। तो चलिए अब आगे, वेरिएंट ऑफ इलेक्ट है ना। तो ये WHO ने दोस्तों कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्टेज के नए रूप में दोस्तों ये है, और ये JN.1 को तेजी से फैलने के कारण इसे दोस्तों वेरिएंट ऑफ इनेक्ट नाम दिया है। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 ये देख लें दोस्तों, ओडिशा के तट पर अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया, और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है ना, प्रलय सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल। ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन इसकी जो मारक क्षमता है और किसके द्वारा विकसित की गई है तो ये आपको देख लेना है। ये इनकी जो मारक क्षमता है वो 500 किलोमीटर है, और ये डेरो द्वारा विकसित की गई है। चले साथियों अब आगे, तो अब चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। देखो सौंदर्य प्रतियोगिता में राजस्थान, सौंदर्य प्रतियोगिता में राजस्थान, बात करते हैं फेमिना इंडिया 2023 की, तो ये आपको याद रखना है। देखो 2023 में यह नंदिनी गुप्ता, ये क्वेश्चन आया भी था दोस्तों, कोटा से रिलेटेड है। अप्रैल 2023 में इनको मिला था। 72वीं मिस वर्ल्ड 2023 का प्रतिनिधित्व करेगी कौन? नंदिनी गुप्ता। और मिस राजस्थान दोस्तों कौन होगी? वैष्णवी शर्मा। ये 25वां है दोस्तों, 6 अगस्त 2023 को ये मिला था। मिस अर्थ याद रखना प्रियंश सेन, प्रियंश सेन। इनमें से क्वेश्चन छपने वाला है साथियों, रट लेना इन क्वेश्चन को। और परवीना अंजना, मिस इंटरनेशनल इंडिया, मिस इंटरनेशनल इंडिया। एक एक चीज अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। चैनल अपने तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना नहीं भूले। साथ में टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रखिए, सारी PDF आपको वहां पर मिलने वाली है ना। उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको जरूर ज्वाइन करके रखिए, है ना। तो सोनल कुकरेजा लीवा मिस दीवा सुपर नेशनल 2023, 6 सितंबर 2023 में दोस्तों, वर्ष 2024 में लीवा मिस इंटरनेशनल में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, है ना। और अब आगे बात करते हैं दोस्तों टाइगर रिजर्व, है ना। टाइगर रिजर्व याद रखना दोस्तों, इकोनॉमी की जो क्लास हुई थी उसमें भी मैंने ये करवाया था, लेकिन दोस्तों इसमें एक्स्ट्रा चीजें क्या हैं वो आपको देखनी है ना। क्यों मैं ये टाइगर रिजर्व दोबारा पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों एक टाइगर रिजर्व है जो अभी प्रस्तावित है, वो है कुंभलगढ़, 6 नंबर का, है ना। राष्ट्रीय उद्यान 3 है, ये आपको पता होगा दोस्तों, है ना। राष्ट्रीय उद्यान 3 है। टाइगर रिजर्व कितने हैं दोस्तों? 5 है। और संरक्षित क्षेत्र अभी कौन सा है? 36 है ना। तो वो चीजें मैंने आपको बता दी है, लेकिन इस पे एक बार और नजर रख लेना, है ना। तो पहला हो जाएगा रणथंभौर, दूसरा सरिस्का, फिर मुकंदरा, फिर बूंदी है कौन सा? रामगढ़ विषधारी, और धौलपुर हो जाएगा। और जो अभी प्रस्तावित है वो कौन सा हो जाएगा? कुंभलगढ़ हो जाएगा, है ना। तो इनको सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम की दृष्टिकोण से। रटोगे कैसे दोस्तों? रटने की ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, तो इसमें एक बेसिक सी ट्रिक है जो मैं आपको याद करवाने वाला हूँ। वैसे दोस्तों जो भाई और बहन इस चैनल से जुड़ा हो उसको पता है कि मैं क्या बताने वाला हूँ, है ना। तो चैनल पे जुड़ेगा दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नीचे जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उसको जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। देखो यहाँ पर आपको बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखना रण से धरा, रण से धरा, रण से धरा, और राधा, और कुंभ, है ना। तो ये क्रम है, ये सही इनका क्रम होने वाला साथियों। कभी पूछा भी जा सकता है कि क्रम से बताओ, है ना। वैसे अधिकतर भाई और बहनों को पता होगा कि कितने टाइगर रिजर्व है। वैसे 5 थे, अभी छठा जो अभी प्रस्तावित है वो कुंभलगढ़ वाला है। तो कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर स्थित है। तो रण से धरा याद रखना दोस्तों, रण से क्या हो जाएगा? रणथंभौर से क्या हो जाएगा? सरिस्का हो जाएगा। धरा से क्या हो जाएगा? मुकंदरा हो जाएगा। रा से क्या हो जाएगा? रामगढ़ विस्तारी, जो कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। रा से रामगढ़ विस्तारी। और दा से हो जाएगा साथियों धौलपुर करौली वाला हो जाएगा। और कुंभ से हो जाएगा कुंभलगढ़ हो जाएगा। रट लेना, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट चीजें ये होने वाली है ना। तो ठीक है चले बाकी, चलो साथियों नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट की, है ना। ये भी अपना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और वो कौन कौन से पूछे गए हैं दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है वो भी हम देखने वाले हैं, है ना। ऐसे ही दोस्तों हवा में बातें नहीं कर रहे हैं मैं, क्योंकि दोस्तों ये जो वंदे मातरम ट्रेन है ये अभी चौथी प्रस्तावित है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो देखो चौथी प्रस्तावित है, तो पहली पूछी गई थी, अभी तीसरी पूछी गई थी, अब जो वर्तमान में प्रस्तावित है वो भी पूछी जा सकती है। तो कितनी कितनी हो गई? तो आप बोलोगे सर इसमें 3 हो गए, मतलब 30 क्वेश्चन
3 बार पूछे जा चुके हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सबको ऊपर रखा है। और दोस्तों मतलब इंपॉर्टेंट तो सभी हैं वैसे दोस्तों, जिनमें से क्वेश्चन बने हैं सीधे सीधे तो वो चीज़ें तो मैं पहले आपके सामने रख रहा हूँ। बाकी चीज़ें दोस्तों आपको आगे मिलती रहेगी, है ना, उनके भी चांस है। ऐसा नहीं कि उनमें से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन दोस्तों इनको तो आपको रट के ही जाना है, क्योंकि दोस्तों एग्जामिनर कहाँ से उठाकर पूछ सकता है। तो चलें साथियों आप आगे देखो, वंदे मातरम ट्रेन, चलो देखते हैं। 25 सितंबर 2023 को किन दो शहरों के बीच शुरू हुई थी? तो याद रखना, उदयपुर से जयपुर। ये तीसरी फेज की बात हो रही है, तीसरी फेज की, है ना। तो तीसरे फेज का अभी क्वेश्चन पूछा गया था, अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था कि जो तीसरी फेज की जो वंदे मातरम ट्रेन थी वो किन किन के बीच चली थी दोस्तों। और ये जो पहली ट्रेन है दोस्तों, ये पूछा गया था बीएसटीसी के अंदर, राजस्थान में जो बीएसटीसी का एग्जाम होता है उसके अंदर पूछा गया था, है ना। पहली वाली पूछ ली, तीसरी वाली पूछ ली, दूसरी भी पूछ सकता है, और अभी जो चौथी प्रस्तावित है वो भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना, दूसरी जोधपुर से, है ना, दूसरी जोधपुर, और अभी चौथी जो प्रस्तावित है जयपुर में, चंडीगढ़ में और साबरमती। जयपुर, चंडीगढ़ और साबरमती रट लेना चारों चीजों को, है ना। सारा कंटेंट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। बस इतना सा सपोर्ट चाहता हूँ कि अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। और दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन करके रखेगा, है ना। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर चीज़ें आपको मिलेगी नॉलेजेबल, मतलब फालतू की चीज़ें तो मैं यहाँ पर कुछ बोल नहीं रहा, वही चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चारों चीज़ों को रख लेना अच्छी तरीके से, कोई सा भी पूछे, पहला पूछे, दूसरा पूछे, तीसरा पूछे, या चौथा नंबर का प्रस्तावित पूछे तो रट लेना। वंदे मातरम एक्सप्रेस वे, है ना, किन किन के मध्य, तीसरा रट लेना, दूसरा, और अभी जो प्रस्तावित है ध्यान से देखिएगा। हर क्वेश्चन आपके एग्जाम लेवल का है दोस्तों, फालतू की चीज़ें मैं पहले लेकर भी नहीं आता। वैसे कंटेंट काफ़ी, है ना, पढ़ाए जाओ, लेकिन दोस्तों उसका अर्थ नहीं निकलता जब उनमें से कोई क्वेश्चन मिलता ही नहीं। तो वो भी पढ़ा कर मैं आपको क्या करूँ दोस्तों, जो सीधा सीधा आ रहा है उनको तो पहले पढ़ा दूँ मैं आपको, फिर देखते हैं उनके बारे में। तो ठीक है, तो चलिए अब आगे। चलो साथियों अब आगे देखो, जो ऊर्जा की क्षमता है वैसे मैंने आपको बता दिया है, लेकिन कोई कोई चीज़ें इसके अंदर एक्स्ट्रा मैंने ऐड की है। जैसे जैसे सौर ऊर्जा, कितनी उत्पादन क्षमता राजस्थान में पहले स्थान पे सौर ऊर्जा में? तो याद रखना 16,060 मेगावाट, मेगावाट, है ना। और सौर ऊर्जा नीति 2019 कौन सी? 18 दिसंबर, 18 दिसंबर, 18 दिसंबर, है ना, 18 दिसंबर। देखो, सौर ऊर्जा नीति प्लस पवन ऊर्जा नीति अगर पूछ लें साथियों कि पवन ऊर्जा नीति और सौर ऊर्जा नीति दोनों की डेट एक ही है, अभी जो वर्तमान में चल रही है 18 दिसंबर 2019 याद रखना, 18 दिसंबर 2019 याद रखना। मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया था आपसे, 18 दिसंबर, 20 दिसंबर 2019, है ना। तो सौर ऊर्जा नीति प्लस पवन ऊर्जा नीति दोनों अभी वर्तमान में दोनों की डेट एक ही है। सौर ऊर्जा नीति में जो लक्ष्य रखा गया है वो 30 मेगावाट का है 2024-25 तक, है ना। कि इतने लक्ष्य तक हम इतना लक्ष्य रखते हैं और इतने लक्ष्य तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। और वर्तमान में बात करते हैं दोस्तों, वर्तमान में सौर ऊर्जा 16,000 कितनी है, 60 है। याद रखना राजस्थान की बात हो रही है ना, तो राजस्थान के संदर्भ में ये सारी चीजें, ये समझ देखना कि पहले केंद्र का पढ़ा दिया, मतलब जे मतलब भारत से रिलेटेड चीजें बता दी, वो इसलिए बताई दोस्तों क्योंकि वो भी क्वेश्चन ट्रेंडिंग में, उनको भी रट लेना। पवन ऊर्जा में दोस्तों 45-76 मेगावाट, बायोमास में 125 मेगावाट, और लघु हाइड्रोजन में 24 मेगावाट है ना। सारी चीजें हम यहाँ पर तोड़ तोड़ के पढ़ने वाले हैं। कोई भी चीज़ दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि इनसे बाहर जाने वाली है ना। बेसिक जो चीज़ें हैं वो तो मैं आपको अच्छी तरीके से रटवा दूंगा, और एडवांस लेवल की चीज़ें भी दोस्तों जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ, है ना। तो बस अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। विश्व का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है बड़ला जोधपुर, याद रखना बड़ला जोधपुर पहले नंबर पर आ गया है ना विश्व का। तो याद रखना कितने मेगावाट है, तो याद रखना 2245 मेगावाट है, 2245 मेगावाट है, बड़ला जोधपुर के अंदर स्थित है। और नोक 925 मेगावाट, फलोदी सोलर पार्क 750 मेगावाट, और कुसुम योजना में दोस्तों याद रखना राजस्थान पहले पायदान पे है। कुसुम योजना के अंदर राजस्थान पहले पायदान पे है, रट लेना इन क्वेश्चनों को, है ना। तो चले अब आगे, ठीक है। चलो भाई, विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रदेश के किन दो गांवों को श्रेष्ठ पर्यटन का गाड़ी पुरस्कार प्रदान किया गया? एक तो मेनार जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है उनको रजत दिया गया था, और एक
औरंगाबाद जो करौली में है उनको कांस्य पदक दिया गया। तो ये दो गांव है, इनको आपको याद रख लेना है। आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला गांव कौन सा हो जाएगा? धनोरा। और धनोरा कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर। धनोरा कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर है साथियों, रख लेना इन क्वेश्चनों को। 17 मार्च 2023 को द इकोनॉमी टाइम्स के दोस्तों ट्रेवल एंड टूरिज्म में एनुअल कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड में दोस्तों राजस्थान की किन दो श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया? तो याद रखना दो श्रेणी, एक तो मेलों और त्योहारों में, एक प्रचार फिल्म पर्यटन में, है ना। दोनों चीजें याद रख लेना है। चलो अब देखते हैं आगे। 29 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश के किन किसान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इंपोर्टेंट लगा लेना इन क्वेश्चन को, है ना। सीधा सीधा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो फालतू की चीजें मैं इसमें ऐड नहीं किया। क्वेश्चन काफी, अगर मैं आपको 1000 क्वेश्चन करवा दूं और उसमें मिले 10 क्वेश्चन भी नहीं, तो उन 1000 क्वेश्चनों का भी क्या मतलब है साथियों? उनको कराने से भी कोई मतलब नहीं रहने वाला, है ना। तो बस वही चीजें हैं कि आपको मैं 100 ही क्वेश्चन कराऊं, लेकिन 100 क्वेश्चन ऐसे हो कि उनमें से अधिकांश क्वेश्चन आपके फंसे और डायरेक्ट आप पेपर में हिट करो, है ना। उनको देखो और डायरेक्ट पेपर में स्कोर करो, है ना। अगर 100 क्वेश्चन पढ़ाऊं दोस्तों, उनमें से अगर 50-60 भी मिल गए, है ना, तो भी अपनी जो मेहनत है वो काम कर जाएगी, है ना। तो वही चीज़ें हैं दोस्तों, जितना भी मैटर हो, चाहे राजस्थान जीके हो या करंट हो या इकोनॉमी हो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके आपको ज़्यादा से ज़्यादा और शॉर्ट वे में सारी चीज़ें दे सकूँ। बस आप लोगों का सपोर्ट जरूर चाहिएगा दोस्तों। नीचे जो लिंक दिया है उसको जरूर ज्वाइन करके रखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट की सख्त जरूरत है हमें। आप लोगों की जो सपोर्ट है वही हमारी ताकत है। देखो प्रदेश के किन दो पोर्टल को ई गवर्नेंस श्रेणी 2022 का जो स्कोच अवार्ड प्रदान किया गया था? याद रखना जन कल्याण पोर्टल और ई मित्र को। अब बात करते हैं आगे। ई गवर्नेंस राजस्थान जो पिछले वर्ष दोस्तों 7वें स्थान पर था और दूसरे स्थान पर पहुंच गया है अभी वर्तमान के अंदर। कौन से स्थान पे? वर्तमान में दूसरे स्थान पे, दूसरे स्थान पे। और जल क्षेत्र में दोस्तों चौथे स्थान पर था पहले, अभी कौन से स्थान पे? तो याद रखना दूसरे स्थान पे, दूसरे स्थान पर है। किसने, कितने स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है साथियों। ई गवर्नेंस और जल के क्षेत्र में दोस्तों दूसरे दूसरे स्थान पे है। पहले 7वें पर था और अभी दूसरे पर आ गया ई गवर्नेंस में। और जल के क्षेत्र में याद रखना पहले चौथे पर था और अभी दूसरे पर आ गया है ना। तो ये जो प्रमुख चीजें हैं ये आपको याद रखनी है साथियों, एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट होने वाली हैं। चलते हैं साथियों अब आगे। चलो भाई, याद रखना 17 सितंबर 2023 को एमएसएमई दिवस। 17 याद रखना। अगर ये भी पूछ लिया जाए कि एमएसएमई दिवस, दोस्तों ये मैंने जो इकोनॉमी की क्लास हुई थी उसमें बता दिया था, फिर भी आपको याद रखना 17 सितंबर एमएसएमई दिवस। राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार और हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखो बुनकर पुरस्कार के लिए तो याद रखना जयबुनिसा और मोहम्मद यासीन को। हस्तशिल्प रत्न के लिए दोस्तों इंद्र सिंह कुदरत, कहाँ से? जयपुर से रिलेटेड, है ना। तो याद कैसे रखोगे इनको? देखो तो कैसे? बीजे, बीजे है, है ना, बीजे है। तो देखो बी से, देखो और भी चीजें आप रिलेट कर सकते हो, लेकिन दोस्तों जैसे आपको अच्छा लगे। अगर ये ट्रिक में आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो है से हो जाएगा हस्तशिल्प और इसे हो जाएगा इंद्र सिंह कुदरत। तो बीजे हाई, बीजे को क्या बोला? हाई बोला। तो ये आपको याद रखना है बीजे। तो बीजे को क्या बोला? हाई बोला। तो चले अब आगे। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। बीजे को हाई, एमएसएमई बीजे को हाई। बी से मतलब बुनकर और जे से मतलब जैन, जे बुनिसा, है ना। और ऐसे हस्तशिल्प और इंद्र गढ़, मतलब इंद्र सिंह, सॉरी थोड़ी बहुत हो जाती है दिक्कत, है ना, आप कर लेना। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने जो राज्य स्तरीय प्रथम बुनकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो याद रखना बसंती देवी है। बसंती देवी है ना, बसंती देवी याद रखना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जो खनन विभाग में दोस्तों माइंस के अंदर सीआई राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया? जावर। और जावर पता है दोस्तों कहाँ है? जावर उदयपुर के अंदर है ना। ये खान को याद रखना दोस्तों। जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है वो किस खान को मिला है? 13 जुलाई को। तो याद रखना जावर माइंस को। चलो भाई, मथुराधीश माथुर अवार्ड क्रिकेट जो 30वां है दोस्तों 2023 में सीनियर वर्ग में, याद रखना। वैसे आपको याद तीनों ही रखना है क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा मेरे को, मतलब अधिकांश इसको चांस है कि इसमें से क्वेश्चन बनने वाला है। मानव सुधार। तो ये देखो याद कैसे रखोगे? तो देखो इसको याद रखना, माँ मुँह जा, माँ मुँह जा। अगर मेरे को पैसे नहीं देता तो माँ मुँह जा।
है ना। तो ये बेसिक ट्रिक है, तो है ना, रिलेट करके मैंने बनाई है। आपको अच्छी लगे तो कर लेना ऐड, नहीं तो आप अपने हिसाब से और देख लेना, है ना। तो देखो मथुरा देश माथुर की अवार्ड बात बात कर रहे हैं हम। तो देखो उसमें जो ट्रिक है कि मामू से पैसा मांगा, बड़े होकर इतने बड़े हो गए फिर भी पैसे मांगे, तो मामू ने क्या, मामू ने मना कर दिया। तो क्या आपने क्या बोला, मामू तू जा, काम का नहीं है ना, कौन सा काम का है जो पैसा देगा, है ना। तो एक ट्रिक है जो मैंने रिलेट करके आपके सामने लिख रहा है, तो याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मामूजा मतलब माँ से क्या हो जाएगा, किसकी बात हो रही है, याद रखना मथुरा द्वीस माथुर की अवार्ड गलत नहीं होना चाहिए इसमें से क्वेश्चन। माँ से हो जाएगा दोस्तों मानव सुधार हो जाएगा, जो सीनियर, देखो ऊपर ही ऊपर सीनियर फिर जूनियर फिर सब जूनियर, है ना। तो ये आपको याद रखना है, जो ऊपर ये माँ से क्या हो जाएगा, मामू मतलब मामू जा। तो माँ से हो जाएगा दोस्तों मानव सुधार मुकुल चौधरी, और क्या हो जाएगा दोस्तों, परवेज झालानी, परवेज झालानी। तो ये प्रमुख चीजें हैं जो आपको याद रखनी है दोस्तों। मथुरा देश माथुर अवार्ड में से आप कोई भी पूछे, जूनियर में पूछे तो बता दोगे, सबसे जूनियर में पूछे तो वो भी आप बता दोगे। मेरे को इतना विश्वास है कि दोस्तों जो मेरा भाई बहन इससे जुड़ा हुआ है, इनको ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने देगी ये क्लास। तो चले हम आगे, चैनल पर नहीं तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नीचे जो टेलीग्राम का लिंक दिया है उसको जरूर ज्वाइन करके रखेगा, है ना। ये सारी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर मिलने वाली है, और साथ ही और भी चीजें वहां पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ, मतलब एंड तक आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता आपके साथ मैं खड़ा हूँ। फिर आप साथ हो या नहीं हो दोस्तों, फिर भी मैं हमेशा आपके साथ तैयारी अगर आप कर रहे हो तो हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखेगा। चलो अब देखते हैं आगे। देखो 74 राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया, तो याद रखना किशोर रूंगटा, किशोर रूंगटा। और प्रदेश की महिला क्रिकेटर को दिया जाने वाला सुंदर क्रांति जोशी अवार्ड किन्हें प्रदान किया गया, तो देखो सीनियर जूनियर और वही बात होगी सब जूनियर, है ना। तो देखो कैसे याद रखोगे, सुसी, देखो कैसे याद रखोगे, सुसी पल में, सुसी पल में, है ना। तो देखो कैसे याद रखोगे, ट्रिक तो बना दी लेकिन याद करने का भी तो कोई जरिया होगा ना। तो देखो याद कैसे करोगे, तो याद ऐसे करना दोस्तों, सुसी पल में मतलब आजकल क्या हो रहा है दोस्तों, आजकल जो इंजेक्शन चल रहे हैं गोलियां वगैरह से लेकर दोस्तों मोटे हो रहे हैं, मोटे ताजे हो रहे हैं, जैसे गोलियां छोड़ी तो पल में सुस जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको रट लेना है। महिला क्रिकेटर को याद करने की जो ट्रिक है, सुंदर क्रांति जोशी अवार्ड जो सम्मानित है, ऊपर ऊपर सीनियर फिर जूनियर फिर सब जूनियर, है ना। तो ये चीजें हैं साथियों जो आपको याद रखनी है। तो सूसी पल में मतलब सुस गया पल में, जैसे गोलियां छोड़ी और जैसे खुराक छोड़ी प्रोटीन वगैरह के सारे जो पहले लेता था, तो जैसे उन्होंने छोड़ा, मतलब रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ, है ना, ऐसे कोई मतलब नहीं है ना, याद करने के पर्पज से। तो सूसी पल में, तो सू से सुमन मीणा, सी से सिद्धि शर्मा, और पल से पल वर्णावत हो जाएगा। चले साथियों अब आगे, चलो भाई नेक्स्ट याद रखना इस क्वेश्चन। 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में दोस्तों आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के किन खिलाड़ियों को दोस्तों अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो एक तो साक्षी मलिक और एक ओम प्रकाश मिठरवाल, ओम प्रकाश मिठरवाल, है ना। तो किसको, तो ऐसा याद रखना, ऐसा। तो ये हो जाएगा साक्षी, और ऐसे क्या हो जाएगा ओम प्रकाश। तो कैसे हो जाएगा ऐसा, अर्जुन पुरस्कार ऐसा मतलब साक्षी ओम प्रकाश, ऐसे अर्जुन पुरस्कार किनको मिला, ऐसे को मिला, है ना। तो रिलेट कर लेना, चीजें आपको याद हो जाएगी साथियों, है ना। इतना जरूर मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से आपको अगर आपको सारी चीजें यहाँ पर लगी हुई है, मतलब पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप बने हुए हैं, तो मतलब चीजें आपकी गलत नहीं होगी। चले साथियों अब आगे, चलो भाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसी चिकित्सा क्षेत्र में नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, तो याद रखना नीरज तबोली, नीरज तबोली। और राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 11वीं जो संस्करण है उसमें किस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो याद रखना गुलशन ग्रोवर ये अभिनेता है। और राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो वनस्थली विद्यापीठ जो निवाई में स्थित है। और संस्कृत दिवस के अवसर पर दोस्तों संस्कृत साधना शिखर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो याद रखना पंडित सौरमल शर्मा को। इंपॉर्टेंट लगा लेना, सारी चीजें अपने एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिएगा, है ना, एंड तक जरूर बने रखिएगा दोस्तों। सारी चीजें आपके लिए दोस्तों, जितने भी दोस्तों अपने जो
कंटेंट है, सारी चीज़ें आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बनाया गया है। देख लो दोस्तों, कोई भी चीज़ फालतू की चीज़ इसके अंदर आपको दिख नहीं रही होगी, है ना। वैसे कंटेंट में काफ़ी चीज़ें आपकी ला सकता हूँ, 2-2 हज़ार क्वेश्चन करा सकता हूँ, मिले 20 ही नहीं तो क्या मतलब, है ना। चाहे 200 क्वेश्चन कराऊँ और लेकिन 200 क्वेश्चन में अधिकांश क्वेश्चन मिले तो वो अपनी क्लास का बेनिफिट है। ठीक है, तो पहले आपको याद रखना है पद्म पुरस्कार, है ना, पद्म श्री याद रखना, मूलचंद लोढ़ा, लक्ष्मण सिंह, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। केंद्र सरकार ने दोस्तों 9 पद्म भूषण, 6 पद्म विभूषण, 91 लोगों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है ना। और टोटल कितने हैं उनकी भी हमने बात कर ली है ना। तो चले अब आगे। और राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड 2023 में सम्मानित याद रखना लक्ष्मण सिंह, सुंडाराम वर्मा। और दोस्तों विधायक, देखो ये क्वेश्चन अभी आया था कि दोस्तों राजस्थान विधानसभा में किन 2 विधायकों को 2022-23 का सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान प्रदान किया गया। तो याद रखना वो अमीन खां और अनीता बदेल, अनीता बदेल, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों, है ना। और कोई चीजें यहाँ पर अगर कोई मिसप्रिंट हो जाती है तो आप नीचे कमेंट है उसमें बता सकते हो। वैसे दोस्तों चीजें पूरी एक्यूरेट है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई दोस्तों। जो क्लास की ड्यूरिंग है आज काफी हो गई है, तो चलते हैं अब, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। वैसे अपने पास कंटेंट काफी है, जनवरी से लेकर दिसंबर दोस्तों। पीडीएफ में आपको बता देता हूँ, पीडीएफ की इतनी चीजें अपने पास, देखो सारी ये सब चीजें आपके लिए, सब चीज़ें आपके लिए दोस्तों। सारा कुछ मैटर मैंने जितना टाइम हो सके दोस्तों आपके लिए बनाया है। इनसे बाहर चीज़ें आपकी नहीं जाने वाली, है ना। अभी तो अपनी 10% ही चीज़ें कवर नहीं हुई आज तो, क्योंकि दोस्तों क्लासों की जो ड्यूरिंग है ये अपनी इतनी रखने वाले हैं। फिर जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती हैं उसी हिसाब से, क्योंकि अपने पास इतना सेटअप है नहीं, है ना। बस अगर आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिला तो दोस्तों चीज़ें मैं आपको सारी कम टाइम में उपलब्ध करवा दूंगा, है ना। तो अपना जो सिस्टम है इतना ही है, बाकी देखो जैसे तैसे मैंने चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और है ना, बस ये चाहता हूँ कि अपने भाइयों का सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए अपने भाई पे। और चलते हैं अब आगे, है ना। तो मिले नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।